दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को भी दबा दे। दोस्तों आज हमारा अंग्रेजी सीखने का यानी कि इंग्लिश सीखने का 15 डेज मुकम्मल होता है, यानी कि 15 क्लासेज आज मुकम्मल होगा। दोस्तों आज का क्लास है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 60% से 70% आज ही मैं इस वीडियो में आपको मैं इंग्लिश सिखा दूंगा सिर्फ 5 से 10 मिनट में। देखिए दोस्तों, इंसान इंग्लिश बोलने के लिए हर एक इंसान चाहता है कि मैं इंग्लिश बोलूँ, मगर इंग्लिश बोलने से पहले मालूम है इंसान 3-4 बातें सोचते हैं। मालूम है क्या सोचते हैं? सबसे पहले इंसान का माइंड सेट हो जाता है, वो सोचते हैं क्या बोलूंगा। इंग्लिश जब भी बात होती है तो सोचता है मालूम है क्या बोलूंगा, व्हाट विल स्पीक, क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, हाउ विल स्पीक, कैसे बोलूंगा, कब बोलूंगा, व्हेन विल स्पीक, कब बोलूंगा, कहाँ बोलूंगा, वेयर विल स्पीक, कहाँ बोलूंगा, ये माइंड सेट कर लेता है। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ना, एकदम आपके दिमाग में घुसा देंगे। 60 से 70% इंग्लिश आप आज ही सीख जाएंगे सिर्फ इस वीडियो में। अगर आप एक अनएजुकेटेड है ना, तभी इंसान क्या सोचता है रे यार, इंसान सोचता है ना कि मेरे पास ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, उसके पास बहुत सारे वर्ड्स होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप यार 300 वर्ड्स जानते हो, 300 वर्ड्स, ये मैं लिस्ट दे रहा हूँ, आप लिस्ट में देख लेना। मैं पूरा रिसर्च करके कोशिश करके ये 430 वर्ड्स लाया हूँ, और ये 430 वर्ड्स आप पूरे जानते हो, मगर फिर भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो। मालूम है क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर डर बैठा लिए हो, और डर आज मैं आपके अंदर से निकाल दूंगा। कि किस वर्ड्स को आप नहीं जानते हो, सारे वर्ड्स को आप जानते हो, एक एक करके सारे वर्ड्स को जानते हो। देखो, इंसान दो चीज़ पे ध्यान रहता है। एक तो ये सोचता है हाउ टू आस्क क्वेश्चन इंसान कैसे पूछते हैं, और क्वेश्चन का, और दूसरा बात ये है हाउ टू गिव आंसर, मतलब इंसान कैसे आंसर देते हैं, किस में, इंग्लिश में। तो भैया देखिए, मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, जादू की तरह आपके दिमाग में घुसाऊंगा, घबराइए मत। अब देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 3 बात पे आप ध्यान दीजिए। मालूम है किस किस बात पे ध्यान दीजिए? इंसान, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि देखिए इंसान, कोई भी इंसान अगर इंग्लिश बात करना चाहते हैं, आपसे बात करेगा, तो या तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा या आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, यही ना सबसे पहली बात तो यही होती है। तो इंसान सबसे पहले क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है, उसके बाद उसका जवाब देने का कार्य करता है। तो जो इंसान से क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 समय में पूछा जाता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी इंसान आपसे क्वेश्चन करता है, आप उससे सवाल करते हो, ठीक है, कोई भी इंसान आपसे सवाल करता है तो क्या पूछेगा? आप जो अभी काम करते हैं उसके बारे में पूछेगा, या आप बीते हुए कल में जो काम किए थे उसके बारे में पूछेगा, या आने वाले समय में जो आप काम करेंगे उसके बारे में पूछेगा। तो 3 ही समय में कोई भी इंसान क्वेश्चन कर सकता है। आप भी करोगे, आज के बाद 100% करोगे। देखिए यहाँ पे सुनिए, दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई भी इंसान आपसे डू डस से सवाल करता है, किससे डू डस से सवाल करेगा, तो आप ये समझ लेना कि ये अभी के काम के बारे में पूछ रहा है, यानी कि अभी के समय में जो मैं करता हूं उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे डिड से सवाल करे, किससे, डिड से, तो डिड से ये समझ लेना कि मैं जो काम बीते हुए कल में किया था ये उसके बारे में पूछ रहा है। अगर कोई इंसान आपसे विल से सवाल करे ना, तो ये समझना कि जो मैं आने वाले समय में जो मैं काम करूंगा, जो भी कुछ करोगे भैया, आप ये करोगे, वो करोगे, दिस करोगे, दैट करोगे, लिमका करोगे, ढिमका करोगे, तो उसके बारे में, यानी कि आने वाले समय में आप कौन सा कार्य करोगे या क्या करोगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी बबुआ मालूम है क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। देखिए भैया, प्रश्नवाचक मतलब आपको समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ना, अभी समझ जाएंगे। मान लीजिए कि आप केरला से हैं, मुंबई से हैं, बनारस से हैं, लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपका कोई ना कोई गांव होगा कि नहीं, किसी गांव से जाकर वहां पे बसे हुए। तो मान लीजिए कोई ना कोई गांव होगा, तो उस गांव में मान लीजिए कि आप सुबह के लिए वॉक के लिए जा रहे हैं, किसी रास्ते पे आप निकल चुके हैं, वॉक कर रहे हैं, मतलब टहल रहे हैं। तो आप टहलते समय आप किसी बूढ़े इंसान को देख लिए। अब बहुत सारे बूढ़े इंसान सुबह में लोटा लेकर, मग लेकर खेत की तरफ जाते हैं, ठीक है। जब वो जा रहे हैं तो आप उसी समय पूछ दीजिएगा, ए दादाजी कहाँ जा रहे हैं, तो लोटे चलाकर आपके मुँह पे मारेंगे। मालूम है किस लिए मारेंगे? तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं, पूछेंगे समझ में नहीं आ रहा है, भैया खेतों में जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आपको तो समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से प्रश्न से समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए भैया, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दिया हूँ ना, डू डस से किस प्रेजेंट में पूछा जाता है, डिड से पास्ट के बारे में पूछा जाता है, विल से फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक दो भैया 3-4 सेंटेंस दूंगा आपको, आपके दिमागों में घुसा दूंगा। देखिए, अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अब मैं आपसे डू डस से सवाल करता हूँ। तो मैं इससे पहले ये बता दूँ कि डू किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है, और डज किस सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है। तो देखो दोस्तों, डज हमेशा 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ लग करके आता है, जैसे ही के साथ, शी के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ, किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ डज का यूज होता है। और डू का कब यूज होता है? फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, वो सभी प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये भी देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए,
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ हमेशा डू का यूज होता है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी डू का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए क्वेश्चन डू डस से पूछने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा, अगर इससे पहले ये डू डस से पहले ये हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर WH वर्ड्स लग करके आए तो WH वर्ड्स लग करके आए ना, WH वर्ड समझते हैं ना, वाट, वाई, वेन, हाउ, वेयर, वेयर इवर, वेन इवर, हाउ इवर, ये सारे क्या हैं, WH वर्ड्स हैं भैया। तो अगर ये लग करके आए इससे पहले, ये डू डस से पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस वाक्य का आंसर, इस सेंटेंस का आंसर आप यस नो में नहीं देंगे। अगर केवल डू डज लग करके आता है ना, तो इस वाक्य का आंसर, इस सेंटेंस का आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। देखिए मैं अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे डू डज से सवाल किया जाए तो इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में क्या लग करके आएगा, ते है, ता है, ती है, तू है, इस तरीके से। अगर डिड से सवाल करेगा तो इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंतिम छोर में क्या लग करके आएगा, था, थे, थी। अगर कोई इंसान विल से सवाल करता है तो इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लग करके आएगा गा, गेगी, ठीक है, इस तरीके से लग करके आएंगे। तो आप ध्यान यहाँ पे दो, देखो मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक सुफियान का नाम लिया, ठीक है, इस वाक्य में मैं उनका नाम ले रहा हूँ। सुफियान का आप नाम जानते हैं भैया, सुफियान एक बहुत बड़े शायर हैं। सुफियान प्रतापगढ़ी का नाम नहीं जानते हैं, बहुत बड़े, देश के सबसे छोटे शायर हैं लेकिन बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है, कोई आपसे सवाल करता है, डू यू नो अबाउट सुफियान, डू यू नो अबाउट सुफियान, नो मतलब जानना, नो मतलब वो वाला नहीं, नहीं, नो मतलब नहीं, नहीं, नो मतलब जानना, KNOW जो होता है ना, नो, डू यू नो अबाउट सुफियान, क्या आप सुफियान के बारे में जानते हैं। देखिए ते है आया ना, ते है, ती है, इसी तरीके से आते हैं। डू यू नो अबाउट सुफियान, क्या आप सुफियान के बारे में जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो बोलेंगे यस, और नहीं जानते हैं तो नो। अगर WH वर्ड्स आ गया तो वो पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट सुफियान, आप सुफियान के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, तो क्या का जवाब देना होगा। यस नो में आप आंसर नहीं दे रहे हो। बोल रहे, उस समय बोल रहा था डू यू नो अबाउट सुफियान, क्या आप सुफियान के बारे में जानते हैं, मगर अब बोल रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट सुफियान, आप सुफियान के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए फिर वो पूछ सकता है हाउ डू यू नो अबाउट सुफियान, आप सुफियान को कैसे जानते हैं। तो कैसे का आंसर आप यस नो में नहीं दोगे ना, क्या का आंसर, व्हाट डू यू नो अबाउट सुफियान, आप सुफियान के बारे में क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं वो बताना पड़ेगा। यस नो में आंसर आप नहीं दे सकते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है डू डज से, तो आप ये समझना कि ये प्रेजेंट के समय के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अगर डिड, ये डिड है ना, अब ये डिड से कोई पूछता है तो इसके क्रिया के अंत में क्या लग करके आएगा, था, थे, थी। अगर कोई पूछता है तो बीते हुए समय के बारे में पूछेगा। जैसे आपसे पूछ रहा है कोई डिड यू नो अबाउट सुफियान, क्या आप सुफियान के बारे में जानते थे, यहाँ पे जानते हैं, डू यू नो अबाउट सुफियान, क्या आप सुफियान के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है डिड यू नो अबाउट सुफियान, क्या आप सुफियान के बारे में जानते थे, या बीते हुए समय से क्या आप सुफियान के बारे में जानते थे, इस तरीके से। डिड यू नो अबाउट सुफियान, क्या आप सुफियान के बारे में जानते थे, कब से जानते थे। व्हेन डिड यू नो अबाउट सुफियान, आप सुफियान के बारे में कब से जानते थे, कैसे जानते थे, हाउ डिड यू नो अबाउट सुफियान, कैसे जानते थे। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में आते हैं। आपको बताया हूँ ना, अगर डिड लग करके आए तो उसका आंसर यस नो में देना है। डिड लग करके, विल की बात कर रहा हूँ, विल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर कोई इंसान आपसे पूछता है, कोई पूछता है विल यू नो अबाउट सुफियान, क्या आप सुफियान के बारे में जानेंगे, यानी कि आने वाले समय में क्या आप सुफियान के बारे में जानेंगे। अब ये पूछ केवल विल आया तो जानेंगे तो यस, नहीं जानेंगे तो नो। अब कोई पूछ रहा है व्हाट विल यू नो अबाउट सुफियान, आप सुफियान के बारे में क्या जानेंगे, क्या जानेंगे, तो क्या का आंसर, तो आप भैया आंसर देना पड़ेगा आपको, यस नो में जवाब नहीं देना पड़ेगा ना। अगर मैं कोई पूछ रहा है हाउ विल यू नो अबाउट सुफियान, आप सुफियान के बारे में कैसे जानेंगे, तो कैसे का जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से ही दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई आपसे सवाल करता है डू यू गो, क्या आप जाते हैं, केवल डू आया, केवल डू आया और वो पूछ रहा है डू यू गो, क्या आप जाते हैं, तो आप उसका आंसर देंगे। अगर जाते हैं तो यस, नहीं जाते हैं तो नो, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है WH वर्ड्स लगा रहा है वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, तो आप उसका आंसर यस नो में नहीं दोगे ना, कहाँ जाते हैं उस जगह का नाम बताना पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं, तो टाइम आपको बताना पड़ेगा कि आप कब जाते हैं। तो आपको समझ में आ रही है ना, जाते, ये डू यू गो, क्या आप जाते हैं, तो किस में पूछ रहा है, प्रेजेंट में पूछ रहा है। व्हेन डू यू गो, आप कब जाते हैं, समय बताना पड़ेगा। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, तो जगह का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से पास्ट में पूछा डिड यू गो, क्या आप जाते थे, क्या आप जाते थे। अब देखो भैया यहाँ पूछ रहा है डू यू गो, क्या आप जाते हैं, यानी कि अभी जाते हैं। डिड यू गो, क्या आप जाते थे, यानी कि बीते हुए समय में, बीते हुए कल में, बीते हुए दिन में आप जाते थे। तो वो कैसे पूछेगा डिड यू गो, क्या आप जाते थे। अगर मान लो वो पूछ रहा है विल यू गो, क्या आप जाएंगे, यानी कि आने वाले समय में क्या आप जाएंगे, विल यू गो, इस तरीके से पूछेगा। कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, हाउ विल यू गो, कैसे जाएंगे। इस तरीके से इंसान क्वेश्चन पूछ सकता है। WH वर्ड्स को भी समझना और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको भी समझना दोस्तों।
मैं एक दो सेंटेंस बनाकर दिखाया, एक दो वर्ड्स को यूज किया, आप 50 वर्ड्स यूज करो, 100 वर्ड्स यूज करो, सेंटेंसेस बनाओ, 100% प्रैक्टिस करोगे ना 100% आप बोलोगे ये मेरा वादा है। देखेंगे दोस्तों हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य समझ में आता है? जिस वाक्य में जिस सेंटेंस में नॉट का जिक्र होता है उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको प्रेजेंट में मना करना है, किसी भी कार्य को प्रेजेंट में मना करना है। ये दोस्तों स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट भी बोल सकते हैं और डंट भी बोल सकते हैं, डज नॉट भी बोल सकते हैं और डजंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब का। अब किसमें? प्रेजेंट में मना करने के लिए। मैं सुफियान के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ, दिस नहीं करता हूँ, दैट नहीं करता हूँ, मना करने के लिए प्रेजेंट में क्या लगाओगे? आई डोंट नो अबाउट सुफियान। मैं सुफियान के बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैं यह काम नहीं करता हूँ। आई डोंट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूँ। इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अब डीड में यानी कि पास्ट में मना करने के लिए, मैं नहीं जानता था, इसका स्ट्रक्चर क्या देखिए मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट बोलो या डिडंट बोलो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए भैया इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं सुफियान के बारे में नहीं जानता था, तो कैसे बोलोगे? आई डिडंट बोलो, आई डिडंट नो अबाउट सुफियान, मैं सुफियान के बारे में नहीं जानता था। इस तरीके से मैं यह काम नहीं करता था। आई डिडंट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता था, मैं नहीं जाता था। आई डिडंट गो, मैं नहीं जाता था। इस तरीके से मना करने के लिए, पास्ट में मना करने के लिए मैं यह काम नहीं करता था। कोई भी कार्य हो भाई, कोई भी कार्य हो। अब मान लो कि ये फ्यूचर में मान लीजिए फ्यूचर में आपको मना करने के लिए मैं यह काम मैं नहीं जानूंगा। मान लो कि मैं उसके बारे में मैं नहीं जानूंगा, तो क्या बोलेगा? क्या आप सुफियान के बारे में जानेंगे? तो इसमें से क्या जानेंगे? और इसमें ये है मना करने के लिए, फ्यूचर में मना करने के लिए मैं नहीं जानूंगा। आई वॉन्ट भी बोल सकते हो। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह काम नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करूंगा। आपको बताइए समझ में आ रही है ना? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो डू डज से पूछा जाए तो अभी प्रेजेंट में आप जो भी काम कर रहे हो वो बताना है, ठीक है। आप समझ लेना कि उसके बारे में पूछ रहा है। डू डज से अगर पूछा जाए, अब बीते हुए कल में आप क्या किए हो, तो बीते हुए कल में आप जो भी कुछ किए हो तो डिड से पूछोगे, ठीक है, या जो भी इंसान किया है आप किए हो तो डिड से पूछा जाता है। फ्यूचर के लिए अगर आप पूछना चाहते हो तो विल से पूछा जाता है, ठीक है। और WH वर्ड्स भी आते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए हाउ टू गिव आंसर। आंसर कैसे देते हैं दोस्तों? आंसर ऐसे देते हैं, देखिए मैं अब मान लो कि मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, इस जो भी काम आप प्रेजेंट में करते हो तो मालूम है इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस, ES या IES लगता है। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अगर आप वही बोलोगे थर्ड पर्सन बताया हूँ ना, ही शी दिस दैट, वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। अगर बोलना है कि वह खेलती है या वो खेलता है तो कैसे बोलोगे? ही प्लेज, वो खेलता है, ES लगा ना। तो उसी तरीके IES, जैसे मैरी होता है तो मैरिज, IES लग जाएगा, मैरिज, क्राइज, इस तरीके से एस या ES जुटता है, आपको पता ही है ना। तो मैं खेलता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, प्रेजेंट में कुछ भी बोलो तो केवल सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ, मैं लेता हूँ, देता हूँ, इस तरीके से। अब देखो पास्ट में जवाब देने के लिए, पास्ट में जवाब देने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब समझ आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ, अब पास्ट के बारे में अपना बताओ। जैसे मैं गया था, खाया था, पिया था, लिया था। देखो यहाँ पे इसके क्रिया के अंत में आएगा किया, लिया, दिया। अब किया, लिया, दिया मतलब समझ में आता है? किया, लिया, दिया या था, थे, थी, बतिया बराबर है। जैसे मान लो कि मैं बात किया या बात किया था, बतिया बराबर है ना। मैं खेला या खेला था, बतिया बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे मैं खेलता हूँ, ता है, ती है, तू है आता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। और यहाँ बोलोगे आई प्लेड, मैं खेला था। आई टॉक टू सुफियान, मैं सुफियान से बात किया था, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे। अब देखो फ्यूचर में आपको जवाब देना है, किस में देना है? फ्यूचर में, यानी कि आने वाले समय में ये करूँगा, वो करूँगा, दिस करूँगा, दैट करूँगा। तो कैसे बोलोगे? आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल सी हिम, मैं उसे देखूंगा। आई विल टॉक टू सुफियान, मैं सुफियान से बात करूंगा। इस तरीके से सेंटेंस देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि 60% और 50% आज ही मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, तो 100% आप सीख गए हैं दोस्तों। अगर आप आज से अगर कोई आपसे सवाल करता है, डू डज से सवाल करेगा तो प्रेजेंट में पूछ रहा है, डिड से सवाल करेगा, पास्ट के बाद पूछ रहा है, विल से सवाल करेगा तो किसके? फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप ये जान गए कि कोई भी इंसान यार सवाल करता है। इंग्लिश में क्या होता है? सवाल कोई इंसान करता है, बात करता है, और क्या करता है? तो बात करेगा तो सवाल ही करेगा ना। तो कोई भी इंसान अगर आपसे सवाल करेगा तो उसके सवाल का 100% आप समझ गए, ये बात सही है ना। तो आप तो 50% इंग्लिश सीख गए, ठीक है। किसी की बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब उसके बाद मैंने बता दिया कि प्रेजेंट में कैसे जवाब देना है, पास्ट में कैसे जवाब देना है, उसके बाद फ्यूचर में कैसे जवाब देना है। तो प्लस ये 20% मानोगे ना तो ये टोटल 80% हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20% बचा, ठीक है। ये 20% 100% में लाने के लिए ना 80% यहाँ पे हो गया। उसके बाद
ये 80% हो गया, इस इक्वल टू, इसके बाद 20% बचा है। तो मेरा सारा वीडियो को देख लो, 30 वीडियो में एकदम जादू की तरह इंग्लिश बोलवा देंगे, 100% है, ठीक है। जादू की तरह आप इंग्लिश बोलोगे 100%। मेरे चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, और शेयर कर दीजिए, पूरे गाँव में पहुँचा दीजिए, अपने घर में पहुँचा दीजिए, जवार में पहुँचा दीजिए, पूरे संसार में पहुँचा दीजिए। और देखिए इंग्लिश नहीं सिखा दिया ना तो